अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। साबिक़ रात गए अनवर मकसूद साहब ने यूं समझें कि हुकूमत के कड़ाके निकाल दिए। ये क्या सूरत हाल है? और इसके बाद जो एक जनरल किस्म की अजम्पशंस और फीलिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और बड़ी डिटेल्स के साथ और पॉइंट्स के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि ये जो अदब होता है, अदब की खासियत ये है कि जब बात ना की जा सके और बात करना मुश्किल हो, अदीब वहाँ ना सिर्फ बात करता है बल्कि धड़ल्ले से और ज़ोर शोर के साथ करता है और उसकी आवाज़ को ना सिर्फ सुना जाता है बल्कि वो जाकर दिल में असर करती है। ऐसी ही कोई सूरत हाल है कि इमरान खान साहब 9 मई के बाद आज 28 मई यौम तकबीर शुरू होने तक इंतहाई बुरे हालात में थे और उनको बिल्कुल दबा दिया गया था, उनको तन्हा कर दिया गया था, उनका मुहासरा कर लिया गया था और इसके अलावा मुल्क भर में ऐसा खौफ व हरास पैदा कर दिया गया था कि अगर कोई बात करना भी चाहता था तो उसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता था। ये एक हब्स की कैफियत थी, जबर की कैफियत थी, सांस लेना महाल था। लेकिन ये सूरत हाल बतदरीज तब्दील हुई है और आज मैं कह सकता हूं कि ये खौफ का एक जो बहुत बड़ा बुत था वो कम से कम टूटा नहीं है, तो उसे बिल्कुल ऐसे कारी ज़रब ज़रूर लगी है और बातें होने लगी हैं, बात की जाने लगी है। क्या है कि इमरान खान साहब, मैं कहता हूं कि उस कैफियत से, वो जो तन्हाई की कैफियत थी, उससे बाहर निकल आए हैं। अनवर मकसूद साहब के हवाले से आखिर में इंशाअल्लाह मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि उन्होंने क्या किया, लेकिन इस चीज़ के कुछ वाकई अहम बुनियादें हैं जिनकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि इमरान खान साहब इस सूरत हाल से निकल आए हैं। वो क्या है जनाब? सबसे पहले तो खान साहब ने जो एक टैक्टिक्स इस्तेमाल की कि उन्होंने पहले मुज़ाकरात की ऑफ़र की और उसके बाद बाकायदा मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। इस उनके जिसे कहते हैं जी तुर्ब का पत्ता ऐसा चला है कि ना सिर्फ हुकूमत बेजुबान हो गई है, उनके पास जवाज़ नहीं है और अगर वो कह रहे हैं तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जी, पहले माफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात से डिनाई नहीं कर रहे। और दूसरा, आलमी सतह पर उसका ज़बरदस्त असरात पड़े हैं और वो लोग कहते हैं कि आप इसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत उससे मुज़ाकरात करती अगर वाकई वो दहशतगर्द थे और वाकई रियासत पर हमला किया गया था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वो कहता है आप मुज़ाकरात करें, आप उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरी बात कि आप दहशतगर्दों के साथ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, यहाँ तक कि गुलजार शंबे को आप जनाब बड़ा तैयार करके लाते हैं और वो बड़ा ऐसे बैठा है कि मिनरल वाटर उसके सामने पड़ा हुआ है और वो शाहाना अंदाज में, जैसे कोई सूबाई वज़ीर हो, इस अंदाज में आकर गुफ्तगू करता है और लगता है उसे शाही मेहमान के तौर पर रखा गया है। खैर, ऐसा होता भी है, लेकिन आप उनसे तो बातचीत कर रहे हैं, इस अंदाज में बातचीत कर रहे हैं कि उन पर वसाइल आप छिड़क रहे हैं। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखते हैं, उनसे आप बात के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात ने, इस पॉइंट ने हुकूमत को तकरीबन लाजवाब कर दिया है। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह जनाब यह है कि अदलिया के बारे में कहा जा रहा था कि शायद कोई ख़ास मदद को नहीं आएगी। क्यों? उसकी वजह यह थी कि अदलिया पर खुद इस कदर जनाब अटैक किए गए हुकूमत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट ने भी खामोशी से उन्हें कुछ समझा दिया कि अब अंदाज़ा ऐसा हो रहा था कि अदलिया जो है शायद कोई ख़ास स्टेप ना ले सके। लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन के हवाले से एक स्टेप लिया है, इससे लोगों की एक मरतबा फिर उम्मीदें जाग गई हैं और उन्होंने कहा ठीक है, इस वक्त तकरीबन नीम मार्शल्ला की कैफियत है, गैर एलानिया मार्शल्ला है, लेकिन फिर भी हमारी अदलिया थोड़ी बहुत जिंदा ज़रूर है। अगर अगर जुडिशल कमीशन को काम करने से रोका जा सकता है तो ऐसा कैसे मुमकिन नहीं है कि जनाब फौजी अदालतों को ना रोका जा सके कि आप काम नहीं कर सकती। और एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह झोंक देने में, आग में झोंक देने से आखिर कैसे जनाब इसको क्यों नहीं रोका जाएगा? तो दूसरी जो पॉइंट था वो सबसे बड़ा वो अदलिया था। तीसरा जो मैं कहूँगा कि इस खौफ को ख़त्म करने के लिए हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का रोल अदा किया है। ये यहाँ पाकिस्तानी मीडिया उनको दिखा नहीं रहा, लेकिन आप जब इंटरनेशनल मीडिया देखें और सोशल मीडिया देखें तो दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा शहर है जहाँ एहतजाजी मुजाहरे नहीं किए गए और हुकूमत को
जो पोर्ट्रेट किया गया है वो ये किया गया है कि ये डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप की हुकूमत है, जमहूरियत है ही नहीं, और यहाँ कोई रूल्स नहीं है, और सिर्फ एक पार्टी और एक लीडर को दबाने के लिए तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके असरात थे कि हुकूमत सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर अब बैक फुट पर और बैक स्टेप पर आ गई है। अच्छा, चौथी क्या थी? इमरान खान की खुद एतमादी कमाल की है, बला की खुद एतमादी है। शायद शुरू के दिनों में उन्होंने, लोगों ने कहा कि वो थोड़ा सा शेक हुए थे, लेकिन अब वो संभल गए हैं, और ऐसे ज़बरदस्त संभले हैं कि अब वो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया से कह रहे हैं, वो लोग उनसे कहते हैं जी आप गलती का एतराफ़, कहते हैं मैं कौन सी गलती का एतराफ़ करूं, मैंने कौन सी गलती की है, पहले मुझे ये तो बताओ, साबित करो। अब जब साबित करने की बात आती है तो गुंग हो जाती हैं। अगर कुछ लोगों ने, चंद दर्जन लोगों ने ऐसी कोई गलत हरकत की है तो उस पर पूरा मुल्क जिम्मेदार नहीं होता, पूरी कौम जिम्मेदार नहीं होती, पूरी पार्टी जिम्मेदार नहीं होती। अगर इस फार्मूले के तहत तो किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। चंद लोग गलत काम करें और आप मरियम नवाज को फंसा दें जनाब के, देखे वो नून लीग के लोग कर रहे हैं, और नून लीग के भेस में जाकर वो लोग कर दें काम ऐसा, तो आप उसे क्या कहेंगे? दूसरा, अगर ऐसे ही है तो हुकूमत के खाते में डाल दें, एजेंसियों के खाते में डाल दें, आप एस्टेब्लिशमेंट को। तो ऐसा नहीं होता कि जिसकी लाठी उसकी भैंस और आप जिस तरह हाँकते जाएं, ऐसा नहीं होता। ऐसे में इमरान खान साहब की खुद एतमादी ने कमाल का रोल प्ले किया है, और इससे वो जो एक खौफ बढ़ता जा रहा था वो कम अज़ कम इस वक्त कम हुआ है, और बहुत ही कम हुआ है। और जनाब, पांचवी बात जो थी, हुकूमत का अपना जो अमल था वो उसको उलट पड़ गया है। हुकूमत ने किया क्या? उसने एक नैरेटिव बनाया कि ये जनाब मुल्क दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, ऐसा तो कभी भारत ने किया जो इन्होंने कर दिया, और एकदम क्रैकडाउन किया। उस वक्त तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब आगे मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन चली ना, कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो पाक, जो भी आकर कहे पीटीआई से ताल्लुक नहीं वो पाक साफ, ये चीज़ हुकूमत के गले पड़ गई है। अब क्या है, वो कहते हैं जी अच्छा जो शख्स ये बताएं कि कर्नल शेर खान का मुजस्समा तोड़कर आ जाए और कहे जी मेरा पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, फिर कर्नल शेर खान साहब उन्हें कह देते हैं कि अब कोई ज़रूरत नहीं है जनाब, अब चूंकि ये पीटीआई के छोड़ के आ गया लिहाजा मट्टी पाओ। ऐसा कैसे होता है? यानी वो लोग जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं जनाब कि हमारा पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, फिर वो चाहे जिना हाउस पे हमले के हों, कुछ भी हो, तो आप उन्हें ख़त्म किए जा रहे हैं, उस पर मट्टी डाले जा रहे हैं, उसे पानी फेरे जा रहे हैं, उसको धोए जा रहे हैं, उसे जनाब क्लीन किए जा रहे हैं। अब यही चीज़ गले पड़ गई। इन्होंने तकरीबन 80% जो लीडर्स थे पीटीआई के उनको तोड़ लिया है और वो वापस चले गए। अब जब 80% लोग आपके क्लीन हो गए तो बाकी 20% का क्या कसूर है? इस चीज़ ने हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि वो अब अपनी बैक स्टेप पर वापस आए। अच्छा जनाब, और अगली बात कि एक ताज़ा तरीन सर्वे आया है। पहले ये था कि जब गुज़श्ता साल अप्रैल में जब हुकूमत गई थी इमरान खान साहब की, तो उस वक्त उनकी मकबूलियत 9% थी, लेकिन एक साल बाद 8 मई तक जो आखिरी सर्वे आया था उसमें खान साहब ने लहरा के भी दिखाया था, उस वक्त हुकूमत 70% मतलब उनकी मकबूलियत थी खान साहब की और पीटीआई की। उसके बाद ये जो 9 मई का वाक़या है, उसके बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि अब हुकूमत जो मकबूलियत है पीटीआई की वो एकदम नीचे गिरेगी। लेकिन जनाब सिर्फ 18 दिन बाद एक ताज़ा तरीन जो सर्वे आया है उसने जनाब हुकूमत के होश उड़ा दिए, और ताज़ा तरीन सर्वे ये कहता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत 70% से बढ़कर अब 80% हो गई है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, और एक हुकूमत को जब एक पार्टी को जब जबर के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, तमाम रियासती वसाइल के ज़रिए दहशत फैलाकर, खौफ फैलाकर जो तोड़ा जा रहा था उसको तो तोड़ दिया गया, लेकिन लोगों के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाला जा सका। यानी तहरीक इंसाफ से तो लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन लोगों के दिलों से तहरीक इंसाफ को नहीं निकाला जा सका। और इस सर्वे ने आकर उन्हें बिल्कुल जनाब सारी सूरत हाल पलट दी है। और इमरान खान साहब एक, जैसे कहते हैं ना, एक नए फॉर्म में आ जाना, कि पहले वो जनाब लूज बॉलें खेल रहे थे, रन्स नहीं बन रहे थे, स्कोर नहीं हो रहे थे, उनके बंदे आउट हो रहे हैं, विकटें गिर रही हैं, रन्स नहीं बन रहे। अब खान साहब एक मरतबा फिर फॉर्म में आ गए, और वो अब हुकूमत के हर बॉल को छक्के चौके पर जनाब डाल रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उनकी वजह से जो लोगों में खौफ और आस्था वो भी ख़त्म हो गया। और यही वजह थी कि अनवर मकसूद साहब ने जनाब जो आपके बातें की हैं वो जनाब उसे कहें कि अब हुकूमत के बस में नहीं है कि इस 85 साला बुज़ुर्ग को जनाब वो गिरफ़्तार कर ले। अगर वो गिरफ़्तार करती है तो पूरी दुनिया में बदनाम होती है, पूरे तमाम ममालिक इसे बुरा भला कहेंगे कि तुम्हें ये अदीब मिल गए हैं, ये शायर और दानिश्वर मिल गए हैं तुम्हें गिरफ़्तार करने के लिए। तो लेकिन अगर गिरफ़्तार नहीं करते तो उनके लिए जनाब जिसे कहते हैं ना जी, फक्का नहीं छोड़ा, कक नहीं छोड़ा हुकूमत का। ये असल में एक तकरीब थी जॉन एलिया की जनाब याद में, और उस पर जनाब उन्हें अपनी गुफ्तगू करने के लिए अनवर मकसूद साहब से कहा गया। और अनवर मकसूद साहब मतलब शुरू से ही जिसे कहते हैं ना जी, एक बोल्ड स्टेप लेते हैं। अब उनकी मैं रिकमेंड करूंगा आप सब दोस्तों से कि उनकी इस गुफ्तगू को, तकरीबन एक टोटल 26 मिनट है, लेकिन 11 मिनट की उनकी जो गुफ्तगू है उसको आप लाजमी सुन लें। और जो सुनकर आप मज़ा उठा सकते हैं वो वैसे नहीं। और मैं आपको सच बताऊं कि उनकी सारी बातों को मैं दोहरा भी नहीं सकता। ख़ास तौर पर जो शराब के हवाले से उन्होंने बात की है वो मैं नहीं समझता कि मैं कम से कम आपके सामने दोहरा सकूं। लेकिन फिर भी मैं आपको अनवर मकसूद और जॉन एलिया के दरमियान वो मुकालमा जो है वो कुछ ना कुछ मैं बता देता हूँ, उसके जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले तो जो अनवर मकसूद साहब ने शेर सुनाया जॉन एलिया का, वो कमाल है। वो कहते हैं कि हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियान, लफ्ज़ जवानों पे गौर कीजिएगा, हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियान जान एक मौजज़ा है अगर खैरियत से हैं। ये वही बात है इमरान खान साहब वाली कि मुझे किसी और से ख़तरा नहीं है, जो मेरी हिफाजत पर मामूर हैं मुझे तो उनसे ख़तरा है। तो उन्होंने एक जुमला कहा, लेकिन इसको शेर में जब परो दिया गया तो इसकी वज़न, इसकी अहमियत, इसकी चाशनी, इसके तासुर, इसके असरात में ऐसे हज़ारों गुना इजाफा हो गया। अगली बात जो टाइटल है, और उस वक्त जनाब वो कहते हैं जी सारे पार्टी छोड़ रहे हैं। तो मेरी जॉन एलिया से बात हुई है तो जॉन एलिया कहता है जी कि मैंने भी पीटीआई छोड़ दी है। इस पर इतने कह इतनी तालियां बजी कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में समझ लें कि बात यही हो रही है। अच्छा, आगे उनका एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त था कि पंजाब की जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट है, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, तो अनवर मकसूद कहते हैं मैंने जॉन एलिया को कहा ये अंडरटेकिंग नहीं है, ये केयर टेकिंग है। नहीं, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट है। ओह, आगे फिर वो रोकते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, अंडरटेकर एक बहुत बड़ा जनाब वो फ्री स्टाइल जनाब रेसलर भी था, जो जनाब अपने दुश्मनों को, अपने मुखालफिन को बड़ा मारता था। तो इस वक्त जो अंडरटेकर ही है साहब, ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है पंजाब की हुकूमत और जनाब मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में, तो जो केयर टेकिंग से अंडरटेकिंग का जो जुमला है वो ऐसा मतलब ज़बरदस्त है जो उसे उठा देता है। तो उनका अगला जुमला देखें कि जनाब जॉन एलिया कहते हैं कि फरहाद ने शीरीं के साथ वो नहीं किया जो इस हकूमत ने शीरीं के साथ कर दिया है। ये शीरीं मज़ारी की बात हो रही है कि 12 दिनों में 5 मरतबा उसकी ज़मानत हुई और फिर 5 मरतबा उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। मतलब ये दब्बा स्या दब्बा रहेगा गवर्नमेंट। जैसे ज़िया के दौर की कहानियाँ सुनाते हैं तो ये भी कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी। और अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा आईजी को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया कि आप हमारे साथ क्या मजाक करते रहें और हमें कहते रहें कि वो फ़लाँ जुर्म, और उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तमाम जुर्म ख़त्म हो गए। मतलब ये वो स्ट्रेटजी थी जिसने हुकूमत को बैक फुट पर आने पर मजबूर किया। अगले 1-2 पॉइंट ही और सुन लें कि जॉन एलिया कहते हैं कि फवाद चौधरी हाँपते कांपते पार्टी छोड़ गए क्योंकि वो भाग नहीं सकते थे। देखें, फवाद चौधरी का बहुत मजाक उड़ाया गया कि वो जनाब छोड़ गए, और वो कहते 4 साल में 4 पार्टियां छोड़ गए हैं। ये पार्टी से मुराद भी कुछ और आप देख लें कि कौन कौन सी जिसमें पार्टी होती है और बैठकर खाया पिया जाता है, उसको भी आप समझ लें। तो हाँपते कांपते वो छोड़ गए क्योंकि वो भाग नहीं सकते थे। हुकूमत यकीन करें सिर्फ पीटीआई के लोगों को नहीं दौड़ा रही, उसने पूरे जनाब पाकिस्तानी कौम को आगे दौड़ाया हुआ है। और पूरी पाकिस्तानी कौम यकीन करें इस वक्त हाँप रही है, कांप रही है, परेशान है, सांस फूले हुए हैं, और ये पता नहीं कब तक दौड़ाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई।
ये जो हब्स था इसकी सूरत हाल अब ख़त्म हो रही है। एक जुमला और सुन लें, वो कहते हैं कि सदर अलवी ने कहा है कि ये अमन फ़ौज की बदौलत आया है। तो इस पर जनाब जॉन एलिया कहते हैं, जानी ये किस मुल्क के सदर हैं? इस पर मज़ीद क्या बात की जाए। आखिर में वही शेर सुना देता हूँ कि हम अहल शहर अपने जवानों के दरमियान, जान एक मौजज़ा है अगर खैरियत से हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये जो 28 नवंबर का दिन है और इसके बाद जो आने वाले दिन हैं वो पाकिस्तान के लिए और अहले पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें लाएंगे। उन्हें सांस मिलेगी, उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, उन्हें अपने आइन पर, उन्हें पाकिस्तान के जमहूरी हकूक़ जो इंसानों के हैं उस पर थोड़ा बहुत यकीन लाजमी आएगा और हुकूमत पीछे जाने पर लाजमी मजबूर होगी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।